चलिए अब हम लोग जरा सा आज पढ़ लेते हैं क्रियाशील मूलक के बारे में। कार्बन और उसके यौगिक पढ़ रहे थे, तो अगला जो टॉपिक हम लोग लेंगे वह है क्रियाशील मूलक के बारे में। क्या चीज के बारे में सीखेंगे? क्रियाशील मूलक के बारे में। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं क्रियाशील मूलक के बारे में। क्रियाशील मूलक, क्रियाशील मूलक किसे कहेंगे इसके बारे में हम लोग ध्यान देंगे, ध्यान से समझेंगे, है ना, और कोशिश करेंगे कि आपको बढ़िया से समझा दें। तो आज का जो टॉपिक होगा उसका नाम है क्रियाशील मूलक। और सिर्फ क्रियाशील मूलक के बारे में ही नहीं समझेंगे, बल्कि आज हम लोग IUPAC प्रणाली जो नाम लिखा जाता है उसके बारे में बहुत ध्यान से समझेंगे। चैप्टर को ध्यान से देखिएगा, टॉपिक को ध्यान से देखिएगा। देखिए, आपसे पूछेगा कि क्रियाशील मूलक क्या है, तो क्रियाशील मूलक की क्या परिभाषा आप दे सकते हैं? तो ध्यान से समझिए। हम लोग दे सकते हैं कि कार्बनिक यौगिक में उपस्थित, ध्यान से देखिएगा, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर, है ना, वह समूह जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है, जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है, यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है, रासायनिक गुण निर्भर करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे क्रियाशील मूलक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रियाशील मूलक कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि अगर किसी भी रासायनिक सूत्र में अगर जो हम क्रियाशील मूलक को लगा देंगे तो वह उसके लक्षण को दर्शाने लगेगा, वही उसका क्या हो जाएगा? क्रियाशील मूलक हो जाएगा। जैसे हम लोग बात करें अगर, तो जैसे देखिए, अभी हम लोग जरा सा एक चीज को ध्यान से समझिए, बहुत गौर से समझिए। क्या समझिएगा? ध्यान से क्या समझने के लिए हम बोल रहे हैं? जैसे मान के चलिए कि हमको कोई भी चीज को मैंने अल्कोहल बनाना होगा, तो अल्कोहल क्या है? क्रियाशील मूलक है। अल्कोहल क्या है? क्रियाशील मूलक है। अल्कोहल बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? तो अल्कोहल बनाने के लिए आपको करना यह है कि उसमें आपको, है कि नहीं, अल्कोहल बनाने के लिए आपको किसी भी कार्बनिक यौगिक में, देखिए क्या लिखा हुआ है, कार्बनिक यौगिक में आपको OH जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? OH। अगर आप ध्यान से समझिएगा इस बात को, OH जोड़ दीजिएगा तो वह उसका क्या हो जाएगा? कार्बनिक मूलक हो जाएगा, है ना। अल्कोहल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्रियाशील मूलक। और किसी भी कार्बनिक यौगिक में OH जोड़ दीजिएगा तो वह अल्कोहल का निर्माण कर लेगा। क्या चीज का निर्माण कर लेगा? अल्कोहल का निर्माण करेगा। तो अल्कोहल क्या हो गया? तो क्रियाशील मूलक हो गया। अल्कोहल क्या हो गया? क्रियाशील मूलक। उसी प्रकार से आपको पढ़ना है एल्डिहाइड के बारे में, एल्डिहाइड के बारे में। तो एल्डिहाइड भी क्या है? क्रियाशील ही मूलक है। और इसका संकेत क्या है? तो अगर आप CHO किसी भी कार्बनिक यौगिक में जोड़ दीजिएगा, किसी भी कार्बनिक यौगिक में क्या जोड़ दीजिएगा? CHO, तो वह एल्डिहाइड ग्रुप का हो जाएगा। किस ग्रुप का हो जाएगा? एल्डिहाइड ग्रुप का हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना चाहिएगा, क्या चीज बनाना चाहिएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी क्रियाशील मूलक है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब क्या हो गया? कि आपको किसी में CH मिलाना है। क्या मिलाना है? CH। जब आप किसी कार्बनिक यौगिक में CH मिला दीजिएगा तो यह हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो याद रखिएगा, अगर आपको कीटोन के बारे में समझना होगा
तो कीटोन अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में बन लगा दीजिएगा तो वह हो जाएगा कीटोन, है ना। वह क्या चीज का फॉर्म ले लेगा, कीटोन का फॉर्म ले लेगा। और उसमें क्या लगाना पड़ेगा, तो कार्बनिक यौगिक में आपको CO जोड़ना पड़ेगा। आप देखिएगा ध्यान से, OH के पहले के हम डैश दे रहे हैं, OH के पहले क्या दे रहे हैं, डैश। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक में जैसे आप कार्बन का यौगिक लिखिएगा तो उसमें OH लगाइएगा तो डैश देकर के OH लगा दीजिएगा, है कि नहीं। डैश देकर के CHO लगा दीजिएगा तो वो एल्डिहाइड ग्रुप का हो जाएगा। तो ये सब जो जुटेंगे तो ये सब क्रियाशील मूलक हैं। क्या है, क्रियाशील मूलक हैं। अब ध्यान से समझिए, कीटोन के बाद आपको ईथर का नाम सुने होंगे, ईथर। तो ईथर भी जो है क्रियाशील मूलक है, लेकिन ईथर में आप देखिएगा सिर्फ आप कार्बनिक यौगिक में O लगा दीजिए दोनों साइड में, यानी कि जब ये सब हमेशा किनारे होंगे तभी तो किनारे से जोड़ने के लिए इधर से लगाया हुआ है डैश, लेकिन इसमें देखिए दोनों से डैश लगाया हुआ है, यानी कि आपको इसको बीच में रखना होगा। कहां रखना होगा, कार्बनिक यौगिक के बीच में। इधर से भी कार्बन जुटे, उधर से भी कार्बन का यौगिक जुटे। समझ में आ रही है बात ना। तो ये इस बात को समझ लीजिए, ईथर ग्रुप का हो गया। इसी प्रकार से होता है एस्टर ग्रुप। तो एस्टर भी क्या है, क्रियाशील मूलक है। तो एस्टर को हम लोग क्या कहते हैं, COOR। R जहां एल्किल ग्रुप होगा, तो इस बात को भी हम एल्किल ग्रुप का नाम लिए हैं, तो इसको भी हम समझा देते हैं, लेकिन एक लाइन में भी पहले क्रियाशील मूलक का नाम लिख लीजिए। उसी प्रकार से आता है एमीन ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, एमीन। तो एमीन का क्या करते हैं, सीधा हम लोग क्या जोड़ देते हैं, NH2। क्या जोड़ देते हैं, NH2। अगर NH2 जोड़ दीजिएगा तो यह क्या चीज का ग्रुप हो जाएगा, एमीन ग्रुप हो जाएगा। किसका ग्रुप हो जाएगा, एमीन ग्रुप हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, जोर से बोलिए ना। yes, तो ये हो जाएगा। और इसके बाद देख लीजिए, एमीन ग्रुप के बाद देख लीजिए हैलाइड ग्रुप। क्या ग्रुप देख लीजिएगा, हैलाइड। तो हैलाइड के बारे में तो आप लोग समझे होंगे कि हैलाइड किसे कहते हैं। तो हैलाइड के मतलब क्या होता है, यानी कि जैसे आप लोग देखिए क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, ये सब पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत में आते हैं, तो ये सब आते हैं आपको, है ना, हैलाइड ग्रुप में। तो हैलाइड ग्रुप में आपको 5 का नाम याद रखना होगा। कितना का नाम याद रखना होगा, 5 का। कौन कौन 5 ग्रुप का नाम याद रखना होगा, उसको जरा सा ध्यान से समझिए। तो वो 5 जो ग्रुप है उसको समझिए ध्यान से। आपको हम पहले भी क्लासेज में पढ़ाए होंगे कि जैसे इसमें आप लोग देखिए ध्यान से, जिसे हम लोग लिखते हैं फ्लोरीन से होता है फ्लोरो, क्लोरीन से होता है क्लोरो, है कि नहीं, ब्रोमीन से होता है ब्रोमो, आई से होता है आयोडीन से आयोडो, और एंस्टेटिन से एटी, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया, है ना, हैलाइड ग्रुप का। क्या चीज ग्रुप का, हैलाइड। जब आप IUPAC नाम लिखिएगा, जब IUPAC नाम लिखिएगा, एक तो सामान्य प्रणाली का नाम हो गया और एक IUPAC प्रणाली का नाम हो गया। तो जब आप IUPAC प्रणाली का नाम जब लिखिएगा तो किसी में OH लगा दीजिएगा, तो इसमें और अंतिम में अगर लगा दीजिएगा उसमें तो वह हो जाएगा अल्कोहल ग्रुप का। अगर किसी में अल लगा दीजिएगा बाद में, इस प्रत्यय है, प्रत्यय का मतलब होता है जो बाद में आकर के लगे, है ना। प्रत्यय का मतलब क्या होता है, जो बाद में आकर के लगे। तो ये सब नाम के बाद में लगाना है। किसमें लगाना है, नाम के बाद में लगाना है। जैसे अगर आप लिख देते हैं ओइक, तो ओइक जो हो गया अगर लगा दीजिएगा तो ये सब कार्बोक्सिलिक अम्ल में आ जाएगा। अगर आप किसी में ओन लगा दीजिएगा, ओन, तो ये सब आपको कीटोन का रूप धर लेगा। अगर आप एलॉक्सी लगा दीजिएगा, क्या लगा दीजिएगा, एलॉक्सी, तो ये हो जाएगा ईथर ग्रुप का। क्या चीज ग्रुप का, ईथर। अगर हम आमीन लगा देते हैं तो ये हो जाएगा किसका, एमीन ग्रुप का। अगर किसी में हेलो लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा, ये हैलाइड ग्रुप का। क्या बन जाएगा, ये सब हैलाइड ग्रुप बन जाएगा। समझ में आ रही है बात ना। और लेकिन आप ध्यान समझिएगा, ये सब जितने भी नाम आप लोग यहां तक जो देखे, ये सब प्रत्यय के रूप में आएंगे। प्रत्यय के मतलब कि नाम के पीछे लगेंगे, लेकिन ये जो आएगा ये उपसर्ग बन करके आएगा, ये नाम के पहले ही लग जाएंगे। समझे कि नहीं है, ये नाम के, जैसे किसी भी रासायनिक नाम को लिखिएगा तो फ्लोरो आगे लग जाएगा, क्लोरो आगे लग जाएगा, ब्रोमो आगे लग जाएगा, आयोडो आगे लग जाएगा। लेकिन जैसे ही ऑल, अल, ओइक, ओन, एलॉक्सी, आमीन, ये सब बोलिएगा, ये सब नाम के
बाद में लगेगा। समझ में आ रही है बात ना? तो इस बात को समझिएगा कि ये उपसर्ग, उपसर्ग के मतलब होता है कि कोई वर्ड, कोई शब्द किसी भी शब्द से पहले आकर के लग जाए तो उसको कहते हैं उपसर्ग, और कोई शब्द किसी भी शब्द में पीछे जाकर के लगे तो उसको कहते हैं क्या चीज? प्रत्यय। आ गया समझ में ना? तो इस बात को समझिएगा। इसके बाद आपको हम क्या क्या चीज पढ़ाए थे? तो एल्केन ग्रुप तो पढ़ाए थे, आपको याद है कि नहीं याद है? एल्केन ग्रुप भी आपको पढ़ाए थे। एल्केन का सामान्य सूत्र हमने आपको कहा था कि CnH2n+2 होता है कि नहीं? और इसमें कैसा बॉन्ड बनता है? तो सिंगल बॉन्ड बनता है। पढ़ाए है कि नहीं पढ़ाए हैं? इसको हम लोगों ने एल्केन कहा था। उसके बाद आपको हमने पढ़ाया था असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन। तो एल्कीन के बारे में क्या बताए थे कि इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, इसमें से 2+2 खत्म हो जाता है, तो ये हो गया एल्कीन ग्रुप का। एल्कीन ग्रुप का मतलब हो गया कि इसमें डबल बॉन्ड होगा। इसमें जो प्रत्यय लगता है वह एन प्रत्यय लगता है, और इसमें जो प्रत्यय लगता है वह इन प्रत्यय लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? बताए थे ना। एक और बताए थे जिसका नाम था एल्काइन। क्या नाम था? एल्काइन। तो एल्काइन का इसमें से और 2 घटा दीजिए तो CnH2n-2 हो जाता है, और इसमें बॉन्ड कितना बनता है? तो ट्रिपल बॉन्ड है। और इसमें कौन सा प्रत्यय लगता है? तो आइन प्रत्यय लगता है। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? बोलिए जरा सा, पढ़ाए थे ना? तो ये सब ध्यान से समझिए इस मैटर को। जैसे आप लोग मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन पढ़े थे ना? उसी प्रकार से एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, उसी प्रकार से एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। हम लोग क्या बताए थे? जब कार्बन 1 रहेगा तो उसका नाम क्या रहेगा? मेथ। जब कार्बन 2 रहेगा तो उसका नाम क्या रहेगा? एथ। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? जैसे अरे भैया कार्बन जब 1 है तो इसका नाम क्या रहेगा? मेथ। जब कार्बन 2 है तो इसका नाम क्या रहेगा? एथ। जब कार्बन 3 है तो इसका नाम क्या रहेगा? प्रोप। 4 रहेगा तो इसका नाम क्या रहेगा? ब्यूट। अब 5 रहेगा तो इसका नाम क्या रहेगा? पेंट। और इसका जब 6 है तो इसका नाम क्या रहेगा? हेक्स। और जब 7 है तो इसका नाम क्या रहेगा? हेप्ट। 8 है तो इसका नाम क्या रहेगा? ऑक्ट। और 9 है तो इसका नाम क्या रहेगा? नान। और 10 है तो इसका नाम क्या रहेगा? डेक। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? अगर यह एल्केन ग्रुप का है तो एन जोड़ देंगे। जैसे इसमें हो जाएगा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। अगर वही एल्कीन ग्रुप का रहेगा तो बोले थे कि उसमें मेथिन नहीं होता है ना? वहां कहां से शुरू होता है? 2 से। तो हो जाएगा एथिन, प्रोपिन, ब्यूटिन, पेंटिन, हेक्सिन, हेप्टिन। उसी प्रकार से अगर एल्काइन ग्रुप का रहेगा तो मेथाइन नहीं होगा। कहां से शुरू होगा? 2 से। एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन। आया? समझाए थे कि नहीं समझाए थे? एक ग्रुप और समझ लीजिए जिसका नाम है एल्किल ग्रुप। क्या नाम है ग्रुप? एल्किल। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। एल्किल ग्रुप किसे कहेंगे? इस बात को समझ लीजिए जरा सा। एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप का जो सूत्र होता है, यहां पे हम बल्कि लिख देते हैं एल्किल। एल्किल जो ग्रुप होगा इसका सामान्य सूत्र है। इसका सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n+1। क्या होता है इसका नाम? +1। और इसमें जो प्रत्यय लगेगा वह 2 प्रत्यय लगा सकते हैं। या तो आप इल प्रत्यय लगा सकते हैं, इल प्रत्यय लगा सकते हैं, या इसी को हम लोग कह सकते हैं आइल प्रत्यय। क्या प्रत्यय? आइल। दोनों एक ही नाम है, घबराइएगा नहीं। इल भी लगा सकते हैं, आइल भी लगा सकते हैं। जैसे देखिए तो एल्किल ग्रुप को जब हम आप ध्यान से देखिएगा तो एल्किल ग्रुप में क्या है? इल या आइल प्रत्यय है। तो इल या आइल का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे मेथ है तो मेथिल, एथ है तो एथिल, प्रोप है तो प्रोपिल, ब्यूट है तो ब्यूटिल। आ गया समझ में? इसका सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n+1। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, है कि नहीं? इसको भी क्या कीजिएगा? ध्यान में आप लोगों को रखना है। इसको हम घेर देते हैं ताकि आपका नजर इस पर रहे हमेशा, है कि नहीं? इसका हम बहुत यूज करने वाले हैं, तो इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। अगर यहां तक इस मैटर को आप समझ लिए हैं, इस मैटर को अगर आप समझ लिए हैं, तभी आप IUPAC नाम को लिख सकते हैं। समझे कि नहीं? तभी आप IUPAC नाम को लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। IUPAC हम बार बार बोल रहे हैं। तो IUPAC जो है से नाम लिखने का क्या विधि है?
IUPAC नाम लिखने की विधि बताइए, लिखने की विधि। तो सबसे पहला हमको ये बताइए कि बार बार हम IUPAC क्या नाम है? IUPAC जो है इंटरनेशनल नाम है। इंटरनेशनल नाम का मतलब है कि IUPAC नाम अगर किसी का मेथाइल है, एथाइल है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, अगर नाम है तो यह चाहे भारत के शहर में रहिए या देश विदेश के किसी भी जगह में रहिए, उसका नाम वही है। IUPAC नाम सब जगह एक ही होता है, समझे कि नहीं? लेकिन आप देखिए ना, आप जैसे इस बात को समझिए, जैसे हम लोग भिंडी सब्जी खाते हैं ना, भिंडी, तो हम लोग बोलते हैं भिंडी, कोई बोलता है राम तुरई, है कि नहीं? क्या बोलता है? राम तुरई। हम लोग जैसे कहते हैं नेनुआ, कुछ आदमी उसको परोर भी कहता है, तो कई जगह में उसको परोर भी कहा जाता है कि नहीं? तो ये सब जो नाम है कि कुछ नाम आप जान रहे हैं, अब कुछ लोग नाम जो है उसको दूसरा नाम धर करके बोल रहे हैं, तो आप कंफ्यूजन में होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नाम होते हैं जो चाहे वो भारत के लोग रहे, चाहे अमेरिका के लोग रहे, चाहे जापान के लोग रहे, उस सब जगह उनका एक ही नाम है। उस नाम को ही कहते हैं क्या चीज है? IUPAC नाम। तो IUPAC जो नाम है, तो IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो I से हो गया इंटरनेशनल, क्या नाम हो गया इसका? इंटरनेशनल, ठीक है। U का मतलब हो गया आपका यूनियन, समझ में आ रहा है ना? I का मतलब क्या हो गया? इंटरनेशनल। U का मतलब क्या हो गया? यूनियन। अब P से होता है प्योर, तो इसके पहले ऑफ लगा करके तब लिखते हैं क्या चीज? प्योर। A का मतलब होता है अप्लाइड, तो एंड अप्लाइड, है ना? क्या लिखेंगे? अप्लाइड। C से होता है केमिस्ट्री, क्या होता है? C से केमिस्ट्री। तो IUPAC का पूरा नाम क्या हो गया? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बोलिए आप लोग भी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर, बोलिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC का ये पूरा नाम हो गया। तो आज हम लोग सीखेंगे यही बात को कि IUPAC नाम केमिस्ट्री में कैसे लिखा जाता है, केमिस्ट्री में कैसे लिखा जाता है। तो इसके पहले आप लोगों को यह बात भी जानना जरूरी है और इसको भी जानना जरूरी है। तो आप लोगों को इसके पिछले क्लास में हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ाया होगा। हाइड्रोकार्बन बोले तो क्या है? वो कार्बनिक यौगिक है। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन भी हो और कार्बन भी हो, दोनों के आपस में मिलने से जिस चीज का निर्माण होता है उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो देखिए ना भाई, आप जो देखिए यहाँ एल्केन ग्रुप में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो पूरा का पूरा एल्केन ग्रुप क्या है? कार्बनिक यौगिक है। एल्किल ग्रुप क्या है? कार्बनिक यौगिक है। एल्काइल ग्रुप क्या है? कार्बनिक यौगिक है। एल्किल ग्रुप क्या है? कार्बनिक यौगिक है कि नहीं है? अरे भैया, कार्बनिक यौगिक का मतलब क्या है? बोलबे नहीं करते हैं आप लोग यहाँ पर हैं? कार्बनिक यौगिक का मतलब क्या होता है? जिसमें कार्बन मिला हुआ हो, ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन क्या हो? मौजूद हो, है कि नहीं? यौगिक का मतलब क्या चीज? दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग करके, है ना, दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिल करके एक निश्चित अनुपात में, है ना, यौगिक का निर्माण करते हैं। अगर उसमें कार्बन मिला हुआ है तो कार्बन का यौगिक हो जाएगा। आ गया समझ में? तो इस सब में कार्बन मिला हुआ है, ये देखिए C, इस सब में कार्बन मिला हुआ है, ये तो सब कार्बन का यौगिक बनाएगा। और उस कार्बन के यौगिक में आपने देखा कि एल्कीन, एल्काइन जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जब कार्बन एक रहता है तो उसका नाम मेथ है। तो आपको कैसे याद रखना है? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नॉन, डेक। और उसी में अगर एल्केन ग्रुप का है तो मेथेन, एथेन, उसी में एन ग्रुप लगा दीजिए, एन। अगर उसमें इन ग्रुप का है तो एथाइन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन कर दीजिए। आइन ग्रुप का अगर है, एल्काइन ग्रुप का है तो मेथाइन नहीं, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन। कोई दिक्कत? बस वही लगा देना है। समझ में आ गया बात? अगर वही एल्किल ग्रुप का है तो क्या लिखेंगे? मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, है कि नहीं? तो ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर याद नहीं है तब आप IUPAC नाम नहीं लिख पाइएगा। तो IUPAC नाम किसी चीज का कैसे लिखते हैं? ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कैसे लिखिएगा?
तो IUPAC नाम लिखने का सबसे पहला नियम क्या है? तो IUPAC नाम लिखने का सबसे पहला नियम यह है, क्योंकि देखिए ये सब तो बड़े बड़े श्रृंखला बनाएंगे। अगर कार्बन 10 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20 और 2 22 हो जाएगा। तो सोचिए ना कि कार्बन 10 गो, हाइड्रोजन 22 गो, तो श्रृंखला क्या हो जाएगी? बहुत लंबी लंबी हो जाएगी, है कि नहीं? और हमको IUPAC नाम लिखना है, तो IUPAC नाम लिखने का कुछ नियम है। क्या नियम है? तो उस नियम को समझिए और बोलने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले हम लोग लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या चीज का चयन करते हैं? लंबी श्रृंखला का। तो देखिए याद रखिएगा, सबसे पहले हम लोग लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। हम लोग लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। अब आपको पता लगाना पड़ेगा कि लंबी श्रृंखला किसको बोलेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या चीज करते हैं? लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। अब हम आपको उदाहरण यहां पे दे रहे हैं और हमको बताइए कि लंबी श्रृंखला इसमें से किधर से लिखना होगा, किसको समझेंगे कि यह लंबी श्रृंखला है। तो अब ध्यान से समझिए, जैसे कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन हम लोग लिखते जा रहे हैं, यहां भी कार्बन है और यहां भी कार्बन है, ठीक है। और इस कार्बन से हम लोगों ने क्या किया कि इधर भी कार्बन लिख दिया और ऐसे भी हम लोग कार्बन लिख दिए। अब आपको लंबी श्रृंखला चुनना है, तो लंबी श्रृंखला कौन होगा, है ना? लंबी श्रृंखला कौन होगा? तो अब जरा सा देखिए, तो जरा सा इधर से गिनिए, 1 2 3 4 5 हो रहा है, समझे कि नहीं? इधर से क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5, इधर जोड़िए तो 1 2 3 4 5 6। तो कार्बन इधर ज्यादा है कि कार्बन सीधे वाला में ज्यादा है? बोलिए नहीं रहा है। कार्बन सीधे वाला में ज्यादा है कि कार्बन नीचे वाला में ज्यादा है? बोलिए। तो इसका लंबी श्रृंखला आपको सीधा होगा कि इसका लंबी श्रृंखला आपको यहां से ऐसे कटेगा, नीचे से कट जाएगा। तो लंबी श्रृंखला ये ना हो गया जी, ये वाला जो देख रहे हैं ये क्या हो गया? लंबी श्रृंखला हो गया। तो हम लोग ऐसे लंबी श्रृंखला बनाएंगे। ये जो बच जाएगा, ये जो बच गया, इसको हम लोग ब्रांच बोलते हैं। जो बच जाता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रांच। हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रांच। ब्रांच बोले तो इसी को बोलते हैं क्या चीज? शाखा। क्या बोलते हैं? शाखा। ब्रांच मैंने इस क्या हो गया? शाखा। लेकिन अगर कार्बन सीधा रूप में ज्यादा रहता तो हम जैसे अगर यही चीज ऐसे रहता, जैसे देखिए सी 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 सी, है ना? सी सी ऐसे रहता, यहाँ पे एक ठो ऐसे रहता, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। अच्छा, इसको यहां से हटा करके यहां पे शाखा कर दीजिए, 1 2 3 4 5। इधर से देखिए गिने तो 1 2 3 4 5 इधर हो गया, इधर गिने 1 2 3 4 5 6। तो अब लंबी श्रृंखला इधर ना आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका ब्रांच। ये क्या बन जाएगा? ब्रांच। अब आ रहा है समझ में? तो हम लोग सबसे पहले किसका चयन करते हैं? लंबी श्रृंखला का। किसका? लंबी श्रृंखला। कार्बन सबसे ज्यादा किधर से लिखा हुआ है? उधर लेके चलना है आपको, समझ में आ गई बात? और जो बच जाएगा उसको क्या बोलेंगे? शाखा। सबसे पहले आप लोग लंबी श्रृंखला का चयन करना है। क्या करना है? लंबी श्रृंखला का चयन। तो इसमें लंबी श्रृंखला ये हुआ और इसमें लंबी श्रृंखला ये हुआ। समझ में आ गई बात? अब ध्यान से समझिए इस बात को। तो आप लोग सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करना सीख गए? बोलिए नहीं रहा है कि लंबी श्रृंखला कौन होगा, इसका सीख गए। अब जो शाखा होता है, तो उस शाखा में हमेशा जब भी आपको नाम लिखने की बारी आएगी तो याद रखेगा, शाखा जो होगा, जो भी शाखा बनेगा, यहां शाखा बनेगा, यहां शाखा बनेगा, तो शाखा सबसे पहले लिखा जाता है। जब नाम आप IUPAC लिखिएगा तो सबसे पहले शाखा का नाम लिखा जाता है। किसका नाम लिखा जाता है? शाखा का। और उस शाखा का जो नाम होगा, ध्यान से समझिएगा, उस शाखा का जो नाम होगा, उस शाखा में जैसे यहां पे कार्बन 1 बचा हुआ है, कार्बन 1 बचा हुआ है, तो कार्बन जब 1 रहेगा तो क्या नाम हो जाएगा? मेथ। तो सबसे पहले मेथ लिखेंगे। लेकिन इस शाखा में जब भी नाम लिखिएगा कार्बन का, अगर कार्बन 2 रहता तो कार्बन अगर 2 को बच जाता तो क्या लिख देते? 8। समझे कि नहीं? और उसमें हम लोग क्या जोड़ देते हैं? उसी में एल्काइल समूह को जोड़ देते हैं। इसी ब्रांच में हम किसको जोड़ देते हैं? एल्काइल ग्रुप को।
एल्काइल समूह को जोड़ देते हैं। एल्काइल समूह को हम लोग किससे जानते हैं? तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1, यही ना जोड़ते हैं। तो इसको हम लोग या तो एल्काइल समूह बोलिए या एल्किल समूह बोलिए। क्या बोलिए? एल्किल समूह। इसको हम लोग जोड़ देते हैं। समझ में आई बात? तो अब जब भी जैसे यहाँ कार्बन, यहाँ ब्रांच एगो बचा कार्बन, तो कार्बन जब एगो बचा तो इसका नाम है मेथ, तभी नाम मेथ नहीं होगा, मेथिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथिल। इन प्रत्यय जोड़ेंगे। कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे? इन या आइल प्रत्यय जोड़ेंगे। अब आ रहा है समझ में आप लोग को? इल या आइल, यानी कि मेथिल लिख सकते हैं या मेथाइल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। दोनों एक के नाम है, मेथिल भी बोलिए या मेथाइल बोलिए। तो अब यहां सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे। तो यहां सबसे पहले अगर कार्बन एक है तो सीधे लिख दीजिए मेथिल। क्या लिख दीजिएगा? मेथिल। आ गया समझ में? तो सबसे पहला इस बात को समझ लीजिए, सबसे पहले इस बात को समझ लेंगे। अब देखिए यहां पे देखिए लंबी श्रृंखला का हम लोग चयन करने वाले थे। तो जैसे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है कि नहीं? यहां पे भी कार्बन है और यहां पर एगो कार्बन जोड़ दिए। तो अब लंबी श्रृंखला कौन? तो लंबी श्रृंखला ध्यान समझिए, 1 2 3 4 5 इधर है कार्बन, इधर से जोड़े तो 1 2 3 4 आ रहा है, इधर से जोड़े तो 1 2 3 4 आ रहा है। तो लंबी श्रृंखला कब कब होगा? लंबी श्रृंखला ये वाला बन जाएगा, जहां पे कार्बन ज्यादा होगा वही लंबी श्रृंखला हो जाएगा। ये क्या बच जाएगा? शाखा बच जाएगा। ये क्या बन जाएगा? शाखा। और प्रत्येक कार्बन में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। प्रत्येक कार्बन में क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। उसको भूलना नहीं है, प्रत्येक कार्बन में आपका हाइड्रोजन क्या है? जुड़ा हुआ है। समझ में आ रही है बात? अब देखिए ध्यान से, इसका मतलब ऐसे आप समझिए, कार्बन आपको कैसे जुड़ा हुआ है इसको भी समझने का प्रयास करना है। जैसे देखिए, जैसे यहां पे ऐसे है तो इसका मतलब ऐसे नहीं है कि ऐसे छोड़ो, सब में कार्बन जुड़ा हुआ है। सब में कार्बन क्या है? जुड़ा हुआ है। कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। इसको संयोजकता को पूरा करने के लिए कैगो, अष्टक को पूरा करने के लिए कैगो और चाहिए? 4 गो और चाहिए। तो आगे पीछे से पैंचा ले लेता है। क्या ले लेता है? पैंचा। समझे कि नहीं? मैंने सबसे साझा कर लेता है। यह सहसंयोजक यौगिक है। कार्बन जब भी बनाता है तो कैसा यौगिक बनाता है? सहसंयोजक यौगिक। समझे कि नहीं? यह सहायता लेकर के यह बनाता है। तो सबसे पहले इस बात को समझ लिए। अब देख लीजिए, अब इसका गिनती कैसे करेंगे इसको समझने का प्रयास कीजिए। गिनती कैसे करते हैं? तो याद रखें, गिनती भी करना एक बहुत जिम्मेवारी है आप लोगों को। इसमें कैसे जिम्मेवारी है इसको समझ लीजिए। लंबी श्रृंखला में कार्बन का गिनती करते हैं। दूसरा नियम यही है, लंबी श्रृंखला में कार्बन का क्या करते हैं? गिनती। लंबी श्रृंखला में क्या करते हैं? कार्बन का गिनती करते हैं। कार्बन का गिनती करते हैं, गिनती करते हैं। तो कार्बन का गिनती कैसे करेंगे? गिनती किधर से करेंगे? जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 इधर भी हो गया, 1 2 3 4 5 6 इधर भी हो गया। तो अब क्या 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखें या फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखें? कौन सही है? अब यहां कंफ्यूजन है, तो याद रखिए गिनती किधर से करते हैं तो हम स्पष्ट कर देते हैं। लंबी श्रृंखला में कार्बन की गिनती करते हैं, दूसरा नियम है। तो गिनती कैसे करेंगे? तो अब तीसरा नियम इसको लिखते हैं कि गिनती उस ओर से करते हैं, गिनती उस ओर से करते हैं। किस ओर से? तो उस ओर से करते हैं जिधर से ब्रांच, जिधर से ब्रांच मैंने बोले तो शाखा, जिधर से ब्रांच यानी कि शाखा या ये जो क्रियाशील मूलक है, समझे कि नहीं? या क्रियाशील समूह नजदीक हो। अब थोड़ा स्पष्ट क्लियर हो गया। अब गिनती कौन सही है इसमें जरा सा देखिए ध्यान से। अब ब्रांच यहां पे आ गया, तो ब्रांच
नजदीक में होना चाहिए। तो इधर से गिनिए 1 2 3 4, 4 कार्बन के बाद यहां ब्रांच आ रहा है। इधर से गिनिए 1 2 3, 3 गो के बाद ब्रांच आ रहा है। तो नजदीक इधर से पड़ा कि इधर से पड़ा? नीचे से पड़ा। तो ई वाला जो नाम लिखे हैं ये गलत नाम है। ये नाम क्या है? गलत। और ई वाला नाम क्या है? सही नाम है। आ गया समझ में? ये वाला नाम क्या हो जाएगा? सही। अब ध्यान से समझिए, इसमें हम लोग इधर से गिनेंगे कि इधर से गिनेंगे? अब हमको कार्बन ब्रांच शाखा किधर से नजदीक पड़ रहा है? इधर से गिनिए 1 2 3 4, 4 के बाद ब्रांच है। इधर 5 6, इधर से गिनिए 1 2 3, 3 के बाद ब्रांच है। तो इधर से 1 2 3 लिखे कि इधर से लिखे 1 2 3 4 5 6? कौन वाला सही है? नीचे वाला। कौन वाला सही है? नीचे वाला। ई वाला क्या है? गलत है। आगे समझ में? जिधर से ब्रांच या ये सब क्रियाशील मूलक पड़ेंगे उधर से ही गिनती आपको करना है, उधर से ही गिनती करना है। यहां तक समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत? अब चौथा नियम क्या है उसको समझ लीजिए। चौथा नियम क्या है सो समझ लीजिए। यदि श्रृंखला में क्रियाशील समूह, यदि है ना श्रृंखला में क्रियाशील समूह, अब क्रियाशील समूह अब देख लीजिए कौन कौन, जिसमें कार्बन मौजूद है ना? जैसे कार्बन कहां कहां मौजूद है? देखिए यहां पे आपको जैसे अल्कोहल है तो OH, ओकर में कहीं कार्बन आपको दिखाई दे रहा है? नहीं है, तो हटाइए इसको। लेकिन इसमें देखें तो आ रहा है ना कार्बन, यानी कि CHO, इसमें भी कार्बन आ रहा है ना? CH+O, इसमें भी कार्बन आ रहा है ना? CO। समझ में आ रही है बात? आप देखिए तो इसमें भी कार्बन आ रहा है ना? COR। बोलिए। तो यदि श्रृंखला में क्रियाशील समूह में आपको CHO बोले तो एल्डिहाइड ग्रुप, COOH बोले तो कार्बोक्सिलिक अम्ल या कीटोन का या एस्टर ग्रुप का कोई सदस्य आ जाए, आए, समझेंगे नहीं? अगर ये सब आ गया तो उसे लंबी श्रृंखला में अवश्य शामिल करते हैं। आए तो उसे लंबी श्रृंखला में अवश्य शामिल करते हैं। लंबी श्रृंखला में लंबी श्रृंखला में अवश्य शामिल करते हैं, अवश्य शामिल करते हैं। यानी कि यहां भी कार्बन में गिनती में आ जाएगा। अगर क्रियाशील मूलक अगर ये सब हो, समझे कि नहीं? कैसे सब गिन रहे थे कार्बन 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 1 2 3 4 5, अगर इन लोग जुड़ा हुआ रहेगा तो इसको भी कार्बन को जोड़ लेंगे। जैसे 5 के बाद 6 इसको बोल देंगे, 6 के बाद 7 इसको बोल देंगे। समझ में आ गई बात ना? यानी कि कार्बन वाले ग्रुप में ये सब जुट जाएंगे, है ना? इसको अलग नहीं रखना है कि क्रियाशील मूलक है, नहीं, इसके कार्बन को हम लोग जोड़ लेंगे, लंबी श्रृंखला में इसको भी ऐड कर लेंगे। समझ में आ गई बात ना? अब देख लीजिए, अगर आपको प्रत्येक कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, कौन सा बॉन्ड दिखाई दे रहा है? सिंगल बॉन्ड, तो हम लोग एल्केन ग्रुप के सदस्य रखेंगे, यानी कि N परतें लगाएंगे। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखा देगा तो एल्कीन इन ग्रुप में रखेंगे, उसको इन परतें उसमें लगाएंगे। अगर आपको 3 कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड दिखाई देगा, कितना बॉन्ड? 3 बॉन्ड, तो उसमें आयन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? आयन प्रत्यय को जोड़ेंगे। तो अब IUPAC लिखने का ढंग कैसे है, इससे पहले जरा सा इसके उदाहरण को समझ लीजिए। हम एक और उदाहरण दे रहे हैं, सो समझने का प्रयास कीजिए। जैसे देखिए यहां पे, यदि श्रृंखला में क्रियाशील समूह ऐसे आए तो उसे लंबी श्रृंखला में अवश्य शामिल करें। कैसे शामिल करना है इसको जरा सा समझ लीजिए। अभी तक यहां तक का मैटर समझ में आ रहा है सबको? एकदम दिमाग लगाइएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा। जो बच्चे एब्सेंट हैं उनको समझ में नहीं आएगा, तो आप वीडियो को बहुत बार देखिएगा तब समझ में आएगा। ये लाइव क्लास में
आप यहाँ पे सामने देख रहे हैं तो पूरी बात आपको समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आपको आ रही है। अब आगे देख लीजिए कैसे। अगर ऐसे यहाँ पे कार्बन लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, यहां पे ऐसे लिखा हुआ है और यहां पर भी कार्बन, ध्यान से समझिएगा, यहां पर भी कार्बन ऐसे ऐसे दर्शाया गया है। समझ में आ रही है बात? ऐसे दर्शाया गया है। अब आप हमको बताइए सबसे पहला चीज, अब इसका हमको सबसे पहला बात आपको क्या लिखा हो, पढ़िए इसको। यदि श्रृंखला में क्रियाशील समूह ये सब है तो देखिए, तो ये वाला है तो यहां जुट गया कि नहीं जुट गया, बोलिए। तो जब ये जुट गया तो अब ऐसे नहीं जो बोलिएगा कि 1 2 3 4 5 इधर है तो भैया ऐसे जुड़ेंगे, नहीं, इसको चूंकि क्रियाशील समूह में शामिल कर लेना है लंबी श्रृंखला में, तो अब ये लंबी श्रृंखला में ऐसे शामिल हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, शाखा। ये क्या बन जाएगा, शाखा। आ गया समझ में? अब ये क्या बन जाएगा, शाखा। समझ में आ गई बात है? यानी कि अगर ये सब ग्रुप अगर आ जाएंगे तो ये लंबी श्रृंखला में चले जाएंगे। ये सब किस में चले जाएंगे, लंबी श्रृंखला। ये नहीं कि इसको इसी को शाखा बना दीजिएगा, ये शाखा नहीं बनेगा। ये क्या बन जाएगा, लंबी श्रृंखला में क्रियाशील समूह क्या बन जाते हैं, लंबी श्रृंखला में शामिल हो जाते हैं। समझे कि नहीं? वो जैसे देखिए, शाखा ही कभी नहीं बन सकता है। शाखा का मतलब क्या है, शाखा कौन बनेगा, जब कार्बन रहेगा तभी बनेगा। अकेले जब कार्बन रहेगा वही शाखा का निर्माण कर सकता है। ब्रांच में क्रियाशील मूलक नहीं आते हैं, ब्रांच में क्रियाशील मूलक नहीं रखे जाएंगे। समझे कि नहीं? वो लंबी श्रृंखला में ही क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। क्लियर हो गया इस मैटर से? है तो लंबी श्रृंखला ऐसे होगा, ये नहीं कि इसको शामिल कर दीजिएगा, इसको शाखा बना देगा, शाखा ही कभी नहीं बनेगा। समझ में आ गई बात? तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अब IUPAC नाम कैसे लिखते हैं, अब IUPAC नाम कैसे लिखते हैं जरा सा समझिए यहां पे ध्यान से। हम कोशिश करते हैं आपको समझाने का, तो नोट में इस बात को आपको लिखते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को? इसको और छोटा कीजिए ताकि और स्पष्ट दिखाई दे और हमारा बहुत सारा बात आपको यहां पे अटा सके। अब देखिए तो समझ में आ रहा है ना, सब कुछ कट रहा है क्या उसमें? नहीं ना, हल्का सा है तो इसको सीधा कर लेते हैं। अब देखिए तो ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ना इधर? तो इधर रखना इसलिए जरूरी है कि आपको इसी को देख करके इधर IUPAC नाम को समझना है। तो अब नोट में सर हम क्या लिख दें, तो नोट में हम क्या लिख रहे थे कि IUPAC नाम आप कैसे लिखेंगे, ठीक है ना? IUPAC बोले तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अगर आप भारत में भी हैं तो वही नाम से जाना जाएगा, विदेश में भी है तो उसी नाम से आपको जानकारी रखना है। समझ में आ रही है बात ना? ये नाम चेंज नहीं होगा। तो इसका सबसे लिखने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले जैसे ही ये सब चीजों को देख रहे कैसे नाम लिखा जाता है आपको ये सिखा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको लिखने आ जाएगा और इतना बढ़िया से लिखने आ जाएगा कि फिर आप गड़बड़ाइएगा भी नहीं। इसलिए ध्यान से सीख लीजिए। बहुत सारे लोगों को नहीं लिखने आता है और जब नहीं लिखने आता है तो अकबकाते हैं कि केमिस्ट्री बड़ी टफ है, और जब आपको लिखने आ जाएगा तो लगेगा कि केमिस्ट्री बहुत इजी है। तो इसका नियम है, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में 3 चीज होता है। क्या क्या चीज होता है? तो आप देखिएगा उसमें एक एक्सीलरेटर होगा, एक ब्रेक होगा, एक क्लच होगा। तो ABC, A से एक्सीलरेटर, B से ब्रेक और C से क्लच। समझे कि नहीं? तो ABC के रूप में काम यहां भी करना है। कैसे? सबसे पहले आपको ब्रांच का नाम लिखना है। क्या चीज का नाम लिखना है? ब्रांच। तो ब्रांच को बोले तो ये हो गया B, ब्रांच को बोले तो B। और उसके बाद कार्बन श्रृंखला का नाम लिखना है। किसका नाम लिखना है? कार्बन श्रृंखला का। तो कार्बन श्रृंखला का नाम बोले तो इसका नाम है C। कार्बन श्रृंखला का नाम बोले तो इसका नाम हो जाएगा C। ध्यान समझिए, क्या हो जाएगा? C। और उसके बाद क्रियाशील समूह अगर दिया हुआ है तो क्रियाशील समूह को लिखिए, यानी कि K उसको हम बोलते हैं। तो यानी कि सबसे पहले IUPAC नाम में अगर कहीं शाखा है तो सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखिए। क्या चीज का नाम लिखिए? ब्रांच। तो ब्रांच के नाम, जैसे कार्बन अगर 1 रहेगा तो मेथ, कार्बन 2 रहेगा तो एथ, कार्बन 3 रहेगा तो प्रोप,
कार्बन 4 रहेगा तब ब्यूट, और उसमें एल्किल ग्रुप को जोड़ना है। कौन सा चीज को जोड़ना है? एल्किल ग्रुप का। देखिए पहला नियम लिखा है, सबसे पहले हम लोग लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, अब ब्रांच में एल्काइल समूह या एल्किल समूह जोड़ते हैं। तो यानी कि आपको ब्रांच, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शाखा का नाम पहले लिखना है, और इस शाखा में क्या जुट जाएगा? एल्किल, या इसी को कहते हैं एल्काइल समूह, एल्काइल ग्रुप लिख देंगे, कोई दिक्कत है? सी से क्या हो जाएगा? कार्बन श्रृंखला। कार्बन का नाम अगर मान के चलिए, देखिए कार्बन इसमें देखिए क्या गो है, इधर से लंबी श्रृंखला यही था, तो 1 2 3 4 5 हो गया। तो 5 को क्या हम लोग कहते हैं? 5 को पेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंट। इस सब के अंदर में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़िए तो हो जाएगा पेंटेन। अगर यही कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता तो लिख देते पेंटीन, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो लिख देते पेंटाइन। आगे समझ में? तो कार्बन के नाम लिख देना है। अगर सिंगल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है ना, तो एन ग्रुप जोड़ दीजिएगा, डबल बॉन्ड नजर आएगा तो एन पर इन पर के जोड़ दीजिएगा, और ट्रिपल बॉन्ड नजर आएगा तो आइन कर लीजिएगा। 2-4 गो नाम देंगे तो आपको अपने लिखने आ जाएगा, समझे कि नहीं है? तो ये कार्बन का ग्रुप हो गया। अगर उसमें क्रियाशील समूह दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? क्रियाशील समूह, तो लास्ट में हम लोग क्या लिख देंगे? क्रियाशील समूह का नाम लिखेंगे। क्या चीज का नाम लिखेंगे? क्रियाशील समूह का। अब इतना अगर आप जान गए तो आपको IUPAC नाम केमिस्ट्री में लिखने आ जाएगा। तो ये नोट है, तो इसको नोट को हम लोग घेर देते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और सूत्र लिखने आ जाए। अब जैसे कुछ हम नाम लिखते हैं, आपको समझ में कितना आया इस बात की हम जानकारी लेते हैं, ठीक है कि नहीं? इस बात की हम लोग जानकारी लेते हैं कि कितना आपको समझ में आया है, और इसके लिए हम उदाहरण के तौर पर देखें, यहां पे लिख रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है? ऐसे हम लोग लिख दिए। इसका नाम कैसे लिखा जाएगा इसके बारे में बहुत अच्छे से आपको समझना है। सबसे पहले सूत्र में सबसे पहले हम लोग लंबी श्रृंखला का चयन कीजिए। अब इसका मतलब क्या है कि यहां पे आपको कार्बन छुपा हुआ है, कार्बन आपको हम नहीं लिखे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कार्बन नहीं है। इस सब में क्या है? कार्बन ऐसे ऐसे लगा हुआ है। इस सब में कार्बन क्या है? ऐसे ऐसे लगा हुआ है। इस सब में कार्बन क्या है? लगा हुआ है। इस सब में कार्बन क्या है? लगा हुआ है। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? इस सब में आपको कार्बन लगा हुआ है, समझे? अब जैसे देखिए कार्बन कैसे इसे हम भर दिए जल्दी जल्दी, तो इस बात को समझिए काहे भरा गया। जैसे कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इसको और चाहिए। तो देखिए ध्यान से, यहां पे कार्बन यहां है, तो इस यहां पे तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 2 इलेक्ट्रॉन इसका पूरा हो गया। तो 2 यहां पे पूरा है, यानी कि यहां पे 1 बॉन्ड बराबर 2 इलेक्ट्रॉन। अष्टक पूरा करना है। एक बॉन्ड के मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? 2। अरे भैया 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के 1 बॉन्ड का निर्माण करते हैं। यहां पे अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर कितना बॉन्ड? डबल बॉन्ड। और 6 इलेक्ट्रॉन मिलकर के कितना बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करते हैं कि नहीं करते हैं? तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8, 8 हो गया इसका। यहां पे देखिए 2 2 4 2 6 और 1 हाइड्रोजन यहां पे लटकाना होगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहां पे देखिए तो 2 2 4 2 6 2 8, यहां देखिए 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। हम लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? हाइड्रोजन ऐसे ही लटकता रहता है। समझ में आ गई बात ना? हाइड्रोजन को लटकाने के लिए सीखना पड़ेगा। अब यहां से देखिए, अब इस बात को समझिए, इसका नाम कैसे लिखेंगे? IUPAC नाम क्या होगा? तो सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करना है। तो लंबी श्रृंखला का चयन कैसे करेंगे उसको ध्यान से समझिए। तो लंबी श्रृंखला का चयन हम लोग ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए 1 2 3 के बाद यहां 4 इलेक्ट्रॉन, 4 कार्बन इधर आता है, और 1 2 3 4 5। तो लंबी श्रृंखला में इस सीधा जाएगा कि मुड़ेगा? सीधा जाएगा। तो ई क्या बन जाएगा? शाखा। ई क्या बन जाएगा? शाखा। हमको सबसे पहले किसका नाम लिखना है? शाखा का। शाखा में कै गो कार्बन है?
शाखा में कई कार्बन है? एक। तो जब कार्बन एक रहेगा तो इसका नाम क्या है? मेथ। तो सबसे पहले अब देखिए, अब नंबरिंग देना है, नंबर लिखना है। 1 2 3 4 5 इधर से लिखे कि 1 2 3 4 5 इधर से लिखे। तो नाम इसमें जो नंबरिंग दिया जाता है, लंबी श्रृंखला में कार्बन की गिनती करते हैं। गिनती उस ओर से करते हैं जिधर से ब्रांच नजदीक हो। अब किधर से ब्रांच नजदीक है? तो इधर से गिनिए, 1 2 3 चौथा नंबर पर है, मैंने 3 के बाद फुट जा रहा है शाखा। इधर से गिनिए 1 2 3, तो दोनों दोनों जो सेम है। तो जब सेम प्रक्रिया हो तो किधरहू से नाम दे सकते हैं, समझे कि नहीं? 1 2 3 4 5। तो शाखा कहां से निकला? 3 से। कहां से निकला है? 3 से। तो सबसे पहले शाखा का नाम लिखते हैं। यहां तो आप लिखेंगे सबसे पहले शाखा का नाम लिखते हैं, बोले हैं कि नहीं बोले हैं? तो शाखा में कार्बन कै गो है? एक। एक जब रहेगा तो उसका नाम क्या है? मेथ। तो आप सबसे पहले लिख दीजिए मेथ। क्या लिख दीजिए? मेथ। इसमें कौन सा ग्रुप जोड़ दीजिए? एल्किल। तो इसको हम लोग कह सकते हैं मेथिल। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो इसको क्या लिख सकते हैं? मेथिल, है ना? अच्छा, ये जो शाखा जो बना है, ये कार्बन कितना के बाद शाखा बना है? तो 3 कार्बन चाहे इधर से जोड़िए चाहे इधर से जोड़िए, तो तीसरा नंबर पर शाखा फूटा है। तो जितना नंबर से शाखा निकलेगा वो संख्या लिख देना है। तो 3 लिखा गया, इसके बाद एक डैश देना है। तो इसका नाम क्या होगा? 3 मेथिल। अब देख लीजिए, इसके बाद किसका नाम लिखना है? कार्बन का। तो गिनिए 1 2 3 4 5। तो जब कार्बन 5 रहे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंट। क्या नाम है? पेंट। पेंट। और कार्बन में कहीं भी डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है? सब क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो जब सिंगल बॉन्ड रहेगा तो कौन सा लगाएंगे? एन प्रत्यय। तो पेंट में अगर एन लगा देंगे तो क्या नाम हो जाएगा? पेंटेन। इसका इस श्रृंखला का नाम है 3 मेथिल पेंटेन। आ गया समझ में? इसका नाम क्या है? 3 मेथिल पेंटेन। समझे थे अभी तक? ऐसा खूब पढ़े थे, कुछ समझाया था इसे? तो अब समझिए, अभी आप समझते चलिए। अभी एक दो नहीं, बहुत सारा चीज पर भी चर्चा करेंगे। आज यही पढ़ाई करेंगे खाली। अब पूरा का पूरा नाम सीधा बैठिए ना, पूरा का पूरा नाम हम आपको सिखाने जा रहे हैं, जो अद्भुत और बिल्कुल आसान है। समझे कि नहीं? तो आपको समझ में आ गया? इसका नाम 3 मेथिल या 3 मेथाइल भी लिख सकते हैं। इसका नाम आप क्या लिख सकते हैं? 3 एथिल ग्रुप में है, या एथाइल ग्रुप एक ही होता है, एल्काइल ग्रुप। तो इसको 3 मेथाइल भी कह सकते हैं। ये मत समझिएगा कि घबरा जाइएगा कि सर यहाँ पे मेथिल है या मेथाइल है। अरे उसको एल्किल भी कह सकते हैं और एल्काइल भी कह सकते हैं। आ रहा समझ में? पहला खत्म हो गया। अब दूसरा देख लीजिए। अब दूसरा समझिए, हम दूसरा दे रहे हैं। कल खुद कहते हैं ना, है दूसरा समझिए। अगर आपको ऐसे कार्बन दिया हुआ है, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, हम इसको लेकर के चलते हैं, इधर से शाखा बना देते, ऐसे हम मोड़ दिए, है कि नहीं? इधर से भी हम जोड़ दिए। समझ में आ गया ना? अब इसका नाम आपसे कोई पूछेगा तो क्या जवाब दीजिएगा? तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम लोग लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। तो लंबी श्रृंखला 1 2 3 4, इधर जो 1 2 3 4 5। तो लंबी श्रृंखला तो इसका इधर में हो गया जी। सब के आगे पीछे कार्बन लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? हाइड्रोजन लगा दीजिएगा ना आप लोग। अगर जरूरत पड़े तो हाइड्रोजन लगा लीजिएगा ना, इसी तरह से। तो अब अगर इधर से लिख दिए तो कोई दिक्कत है? जोर से बोलिए सर, ऐसे काहे कीजिए? तो इधर से कार्बन ज्यादा है, ई बन गया क्या चीज? ये क्या बन गया? शाखा। समझे कि नहीं? अब हम लोग नंबरिंग दीजिए। तो नंबरिंग इधर से दें कि इधर से दें? 1 2 3, भैया शाखा यहां है तो 3 के बाद शाखा। नीचे देखिए 1 2 3, तो कहीं से भी नाम दे सकते हैं। नाम इधर से भी दे सकते हैं, इधर से भी दे सकते हैं, या इधर से भी दे सकते हैं, कोई गड़बड़ नहीं होगा। आ गया समझ में? अब सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? शाखा का। क्या नाम लिखेंगे शाखा का? तो एक कार्बन है तो मेथ, एक कार्बन है तो मेथ।
इसमें इल प्रत्यय जोड़ देंगे, मेथिल। कैवा नंबर पर मेथिल फूट करके शाखा में आया था? तीसरा नंबर पर, तो 3 मेथिल। अब कार्बन के चेन को लिखिएगा, 1 2 3 4 5। 5 के मतलब पेंट, 5 के मतलब क्या चीज? पेंट। और यहां ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड है, तो हो जाएगा पेंटेन। तो वही वाला चीज हो गया, 3 मेथिल पेंटेन। तो इसका ऐसे भी सूत्र है और ऐसे। सूत्र लिखने आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में? अच्छा, तो अगर आपको आ रहा है तो हमको अब इसका नाम जिक्र कीजिए जरा सा। हम आपको पूछ रहे हैं, जरा उसके बारे में बताइए। आपको आ रहा है, अच्छी बात है, तो हम पूछते हैं जरा सा। देखिए तीसरा नंबर देखिए ध्यान से, तीसरा नंबर को देखिए, हम दे रहे हैं कार्बन 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 कार्बन, और यहां कार्बन को ऐसे डाल दिए। समझे कि नहीं समझे? तो हम ऐसे डाल दिए। अब हमको बताइए, सब में हाइड्रोजन छुपा हुआ है तो आप लोग कर लीजिएगा, तो फिर हमको लिखना पड़ेगा सब में हाइड्रोजन जोड़ते चले। आप लोग कर लीजिएगा कि नहीं कर लीजिएगा? अब देख लीजिए, सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन कीजिए। तो लंबी श्रृंखला 1 2 3 ऐसे, इधर 1 2 3 4 ऐसे, इधर से 1 2 3 4 ऐसे, 1 2 3 4 ऐसे। तो लंबी श्रृंखला तो स्पष्ट बात है कि ऐसे ही बनेगा। आइए क्या बन जाएगा? शाखा। अब हाँ, यहां पे आपको कंफ्यूजन होगा, नामकरण किधर से। तो यहां पे अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 शाखा 2 पर फूट गया, इधर से करते हैं तो 1 2 3 पर शाखा फूटेगा। तो शाखा जिधर से नजदीक है उधर से नामकरण करें कि शाखा जिधर से दूर है उधर से नामकरण शुरू करें? नजदीक वाला से। तो नजदीक तो हमारा इधर से पड़ रहा है, तो नाम यहां हो जाएगा 1 2 3 4। यहां तक क्लियर हो गया? शाखा का नाम सबसे पहले लिखना है। तो शाखा में कार्बन कै गो है? 1। तो एक कार्बन को क्या कहेंगे? मेथ। इसमें क्या जोड़ देंगे? इल। तो क्या हो जाएगा? मेथिल। यह शाखा कितना नंबर कार्बन से छूटा है? 2 से। तो इसके आगे क्या लगा दीजिएगा? 2 मेथिल। अब कार्बन श्रृंखला को गिन लीजिए, 1 2 3 4। 4 वाले को क्या कहेंगे? ब्यूट। क्या कहेंगे? ब्यूट। सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। तो इस यौगिक का नाम क्या हो गया? 2 मेथिल ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो गया? 2 मेथिल ब्यूटेन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या आप लोग गड़बड़ा रहे हैं? आ रहा है ना समझ में? 2 मेथिल ब्यूटेन। क्या इसका नाम रहेगा? 2 मेथिल ब्यूटेन। मजा आ रहा है? चलिए अब एक और देख लेते हैं, चौथा। अब उसको हटाए हैं, अब अपने मन से ध्यान में लगाइएगा, आंख बंद कीजिएगा, ध्यान में बताइएगा। हम चौथा सूत्र आपको देने जा रहे हैं, है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6। कितना कार्बन रख दीजिए? 6। रखे कि नहीं रखे? और यहां से हमने क्या किया कि ऐसे भी बना दिया, बना दिया। अब इसका नाम क्या होगा? अब इसका नाम क्या होगा? कैसे? असल में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो आपको पता है ना। हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग इन्हें हाइड्रोजन भूल जाइएगा। सब कार्बन के नीचे हाइड्रोजन लगा हुआ है। हम हाइड्रोजन भले लिख नहीं रहे हैं लेकिन सब में जुड़ा हुआ है। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहला याद रखिए, लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। बोले हैं कि नहीं बोले हैं? तो लंबी श्रृंखला खोजिए, 1 2 3 4। अब इसमें 1 2 3 4 5 6। तो लंबी श्रृंखला तो इधर ही हो जाएगा, या इधर से 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो लंबी श्रृंखला कौन हो जाएगा? इधर से ना हो जाएगा जी? किधर से हो जाएगा? इधर से 1 2 3 4 5 6 7। इधर से हो गया हमारा क्या चीज? लंबी श्रृंखला हो गया। इधर से क्या हो गया? लंबी श्रृंखला हो गया कि नहीं हो गया? आई बन गया क्या चीज? शाखा। क्या बन गया? शाखा। क्या बन गया? शाखा। अब देखिए ध्यान से, लंबी श्रृंखला तो हो गया। लंबी श्रृंखला हम लोग चयन कर लिया, ऐसे हो गया।
अब इधर से नामकरण 1 2 3 4 ऐसे लिखे कि इधर से लिखे, तो यह शाखा ही जो बना है, तो शाखा 1 2 3 4 5 5 नंबर पर बना है, इधर से 1 2 3 नंबर पर बना है, तो नामकरण तो इधर से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। कोई दिक्कत है? आ गया? अब ये जो शाखा बना है इसका नाम पहले लिख देना है, इसका नाम पहले लिख देना है। एक शाखा में एक है तो क्या नाम हो जाएगा? मेथ। इसको क्या लिखेंगे? मेथिल। 1 2 3, तो कितना नंबर पर आ गया? 3 मेथिल। कै गो कार्बन है? 7। तो 7 वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्यान समझिएगा, 7 में जिसका नाम रहेगा उसका नाम है हेप्ट। क्या नाम है? हेप्ट। 7 में है हेप्ट। अब कहीं से भी आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है? नहीं। तो 3 मेथिल हेप्टेन। क्या नाम है इसका? 3 मेथिल हेप्टेन। आ गया समझ में? इसका नाम क्या हो गया? 3 मेथिल हेप्टेन। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, जोर से बोलिए। चलिए अब पांचवा देख लीजिए, पांचवा देख लीजिए। पांचवा यहां पे है कार्बन कार्बन, और अगला में हम लोग दे दे रहे हैं डबल बॉन्ड सी ऐसे। यहां पे कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड आ गया? डबल। कितना बॉन्ड आ गया? डबल। समझ में आ रही है बात? तो अब सबसे पहला आप ध्यान से समझ लीजिए कि डबल बॉन्ड भी किधर से नजदीक पड़ रहा है, उसको लंबी श्रृंखला कोई है, ये तो पहले ही पता हो गया कि ऐसे ही बनेगा, सब में कार्बन छुपा हुआ है। अब यहां पे जो हाइड्रोजन छुपा हुआ है सब में, तो हाइड्रोजन यहां पे क्या हो जाएगा? 1 2 3, 2 2 4 2 6 2 8। और यहां पे तो इसका कितना इलेक्ट्रॉन मिल गया? डबल बॉन्ड मतलब 4 4 और 2 इधर 6 इलेक्ट्रॉन इधर मिल गया। यहां पे हो गया 1 2 3 4 4 और 2 6, एगो हाइड्रोजन इधर लगेगा, 6 2 8। और इसमें भी एगो हाइड्रोजन इधर पे लगेगा, है कि नहीं? अब इसमें देखिए तो 2 इधर, 2 2 4 और 2 6 और 2 8, इधर 2 2 4 2 6 और 2 8। अब आया समझ में? यहां पे दोनों सर में काहे नहीं लगा? तो 4 इलेक्ट्रॉन तो है, तो 4 और 2 6 और 2 8, तो इसका एक ही हाइड्रोजन यहाँ पे होगा। यहाँ भी कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन होगा, एक ही 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। आया समझ में? अब इसका नाम कोई पूछेगा तो नाम तो लंबी श्रृंखला तो यही है, लेकिन नामकरण कैसे करेंगे? भैया देखिए यहां पे डबल बॉन्ड आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन के बाद, और यहां पे आ रहा है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन के 3 कार्बन के बाद, और यहां 2 कार्बन के बाद। तो जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा उधर से नामकरण करेंगे। तो नामकरण इधर से होगा, तो नामकरण जब इधर से कीजिएगा तो इसका नाम रख दीजिएगा 1 2 3 4 5। आया समझ में? आ रहा है समझ में? तो यहां से गिनती शुरू कीजिए। अब समझ लीजिए, क्या इसमें कहीं से आपको शाखा नजर आ रहा है? तो शाखा का नाम ही नहीं लिख लेंगे, इसे शाखा का नाम लिख पाएंगे? नहीं लिखेंगे। तो अब किसका नाम लिखेंगे? कार्बन का। तो कार्बन कै गो है? 5 गो। कार्बन कै गो है? 5। तो 5 रहेगा तो क्या नाम रहेगा? पेन। और इसमें आ गया डबल बॉन्ड। तो जैसे ही आपको आ गया डबल बॉन्ड, तो ध्यान समझिए, डबल बॉन्ड रहता है तो कौन सा प्रत्यय लगता है? इन। क्या लगता है? इन। तो इसका नाम हो जाएगा पेंटीन। क्या नाम हो जाएगा? पेंटीन। डबल बॉन्ड कितना नंबर पर आया है? दूसरा नंबर पर। तो इसका बगल में लिख दीजिए 2 और डैश दे दीजिएगा, तो इसका नाम क्या हो गया? 2 पेंटेन। क्या नाम हो गया? 2 पेंटेन। आईयूपीएससी लिखने आ रहा है नाम? अरे आईयूपीएससी नाम लिखने आ रहा है? अब देख लीजिए छठा, और क्या देख लीजिएगा? छठा। मैंने क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है से बताइए। आए तो जब क्लियर हो रहे हैं तो अगला देख लीजिए, कार्बन 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 लिख दिए, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? अब देख लीजिए यहां पे, अब इसमें तो शाखा है ये नहीं है, ये तो ऐसे ही लंबी श्रृंखला का है। नामकरण कीजिए। अच्छा इसमें हाइड्रोजन कैसे लगेगा? तो यहां पे तो हाइड्रोजन 1 2 3, 2 2 4 2 6 2 8 पूरा, इसका भी ऐसे ऐसे लगा देंगे तो 2 2 4 2 6 2 8 पूरा। लेकिन यहां पे समझ लीजिए, यहां 6 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया? 8। तो क्या इसमें हाइड्रोजन लगेगा? नहीं लगेगा। इसमें हाइड्रोजन लगेगा तो 6
6 और इसका वाला 2 इधर 8, तो नहीं लगेगा। अब इसमें लग जाएगा 2 2 4 2 6 और 2 8। सज गया कार्बन। कार्बन हाइड्रोजन सज गया कि नहीं सज गया? इसमें क्यों नहीं लगाए? तो चूंकि देखिए 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसका 2 इलेक्ट्रॉन वाला 8 और 6 इसका और 2 इसका 8 हो गया ना पूरा, इसलिए इसमें नहीं लगेगा हाइड्रोजन। अब इसका जो है सर नामकरण कैसे करेंगे? तो देखिए इसमें कोई शाखा नहीं है, तो शाखा का नाम ही नहीं लिखेंगे, सीधे हम लोग कार्बन पर आ जाएंगे। कार्बन किधर से गिने? तो देखिए ट्रिपल बॉन्ड नजदीक किधर से पड़ रहा है? इधर से किधर से? इधर से, तो नाम इधर से लिखिए 1 2 3 4 5 लिख दिए। तो इधर से नाम लिखेंगे। तो ये अब यहां समझिए कार्बन का नाम क्या गो है? 1 2 3 4 5 गो है। तो भैया 5 को कहते हैं पेंट, 5 को क्या कहते हैं? पेंट। और ये जो है सर क्या नंबर पर आया है? दूसरा नंबर पर। तो 2 इसको आगे लगा दीजिए, 2 इसका आगे लगा दीजिए, कोई दिक्कत है? और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, तो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो देखिए कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? आइन। क्या लगाएंगे? आइन। तो इसका नाम हो जाएगा पेंटाइन। क्या नाम रहेगा? पेंटाइन। तो इसका इस इतना बड़ा यौगिक का नाम क्या है? 2 पेंटाइन। इसका नाम क्या आ गया? 2 पेंटाइन। क्लियर हो रहे हैं? समझ में आ रहा है बात? अब देख लीजिए 7वां नंबर। अब कैवा नंबर देख लीजिएगा का 7वां नंबर। अब जरा सा देखिए तो इसका नाम क्या है भैया? इसमें भी एच लगा हुआ है। 4 इलेक्ट्रॉन, 4 और 2 6 और 2 8, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 2 6 और 2 8 है कि नहीं है? हम नहीं भी लिखेंगे तो आप लोग लगाने के लिए सीख जाए कैसे लगता है हाइड्रोजन, कैसे बैठता है इससे। अब तो हमको लगता है कि हाइड्रोजन बैठाने आ रहा होगा आप लोग को। अब ध्यान से समझिए इसका नाम। तो इसमें कोई शाखा है जी? तो कार्बन है ना, 2 गो है, तो 2 गो कार्बन नाम रहता है, तो क्या नाम रहता है? एक 2 कार्बन का मतलब कितना? 1। डबल बॉन्ड है तो इन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथीन। बताइए तो, समझ में आ रही है बात? अब 8वां देख लीजिए। 8वां नाम देख लेते हैं। 8वां में नाम देख लीजिए, बहुत ध्यान से समझिए। 1 2 3 4 क्या को कार्बन लिख दिया है? 4। और कार्बन बढ़ाइए, लो ऐसे बढ़ा दिए। अब एच कहां लगेगा, एच कहां नहीं लगेगा ये आपको पता है। अब बार बार हमको उसको मत लिखने दीजिए, आप समझ जाइएगा अपना हिस्से। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अब हम लोग कार्बन का गिनती कैसे करेंगे? इसमें तो शाखा है ये नहीं है, तो कार्बन का गिनती भैया जने से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा 1 2 3 4 5 6। भैया इसमें ब्रांच है ये नहीं, तो ब्रांच का नाम नहीं लिखना है। इसमें तो सीधे आ गया, हमको सीधे कार्बन पर नाम लिखना है। तो 6 है, तो 6 का नाम होता है हेक्स। क्या नाम होता है? हेक्स। डबल बॉन्ड कहां पे आया है? 2 पर, तो 2 इसके आगे लगा दीजिए, समझे? डबल बॉन्ड है तो इन पर तो इन हो जाएगा, तो क्या नाम इसका हो जाएगा? 2 हेक्सेन। समझ में आ गया बात है? इसका नाम क्या आ गया? 2 हेक्सेन। अब आ जाइए 9वां। बहुत भारी है कि हल्का है? और हल्का लग रहा है कि पहले हल्का लगता था? पहले 9वां आप लोग जब लिखेंगे सर 3 क्या लिखा हुआ है, 1 क्या लिखा हुआ है, 2 क्या लिखा, घबराते थे कि नहीं घबराते थे? अब नहीं घबरा रहे हैं, अभी सब क्लियर करेंगे, अभी टोटल चीज का क्लियर करेंगे। जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं छोड़ेंगे हम, समझे कि नहीं? कहीं से भी गड़बड़ाना आईयूपीएससी में नाम में नहीं गड़बड़ाते। इस सब क्या है? आईयूपीएससी नाम है। क्लियर हो रहे हैं? अब देख लीजिए ध्यान से 9वां में। अब हम यहां पे ऐसे दे रहे हैं ए ऐसे, ठीक है? अब हमको बताइए इसमें भी एच आपको लगाने आ जाएगा ना? यह तो 6 गो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही है, तो इसके 6 गो है तो यहाँ कार्बन लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा, तो 8 गो हो जाएगा। इसमें 6 और 2 8 नहीं लगाने की जरूरत है, इसमें तीनों तरफ से लग जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए यहां तक तो आप सीख गए। तो अब इसका लंबी से 1 2 3 कोई ब्रांच है ये नहीं है। 3 रहेगा तो पहला रहेगा तो मेथ, दूसरा रहेगा तो एथ, तीसरा रहेगा तो प्रॉप। तो इसका निश्चित है कि कहीं ना कहीं प्रॉप नाम पड़ेगा। क्या नाम पड़ेगा? प्रॉप।
क्या नाम पड़ेगा? प्रॉप। समझे कि नहीं? तो प्रॉप नाम पड़ेगा। और प्रॉप जब नाम पड़ेगा और यहां है ट्रिपल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है? ट्रिपल। तो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो कौन सा प्रत्यय लगेगा? एन लगेगा कि इन लगेगा कि आइन लगेगा? आइन। इसका नाम क्या लिख देंगे? प्रोपाइन। एक से टूटा है तो एक प्रोपाइन। क्या नाम रहेगा इसका? एक प्रोपाइन। आ गया समझ में? इसका नाम क्या रहेगा? एक प्रोपाइन। अभी तक हम क्रियाशील मूलक लिखे हैं नहीं, अब लिखते हैं। अब नया चीज सिखाते हैं। क्रियाशील मूलक लगा हुआ रहेगा तब कैसे आप नाम लिखिएगा। और इस संख्या हो जाएगा क्या? वहां 10वां। क्या नाम हो जाएगा? 10वां। अब हम दे रहे हैं यहां पे, देखिए ध्यान से, इसका नाम दे रहे हैं कार्बन। कार्बन और यहां पे CHO। क्या लिख दिए? CHO। CHO बोले तो अब इसमें देख लीजिए CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप का आ गया। और इसके नाम के लास्ट में क्या लग जाएगा? अल। क्या नाम लग जाएगा? अल। इससे पहले 2-3 बात समझ लीजिए। इसमें भी कहीं शाखा आपको नजर आ रहा है? क्योंकि अगर वैसा एल्किल, वैसा क्रियाशील समूह जिसमें कार्बन मौजूद है उसको लंबी श्रृंखला में हम लोग काउंट कर लेते हैं। कैवा श्रृंखला में काउंट कर लेते हैं? लंबी श्रृंखला में, है कि नहीं है? तो अब यहां से ध्यान से समझिए। अब कार्बन कैगो हो गया? 1 2 3। कार्बन कैगो हो गया? 1 2 3। आ गया समझ में? और किधर से गिनेंगे? तो अब आपको नियम पढ़िए यहां पे ध्यान से। किधर से कार्बन की गिनती करते हैं? तो याद रखिएगा, यह गिनती उस ओर से करते हैं जिधर से ब्रांच या क्रियाशील समूह नजदीक है। तो गिनती अब किधर से होगी? तो गिनती अब इधर से करें, किधर से करें? इधर से। 1 2 3। आया समझ में? जहां क्रियाशील समूह लग जाएगा वहां पे आपको गिनती उधर से ही करना है जिसमें कार्बन मौजूद हो। तो अब 3 कार्बन को क्या कहेंगे? 1 कार्बन रहेगा तो मेथ, 2 कार्बन रहेगा तो एथ, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप। क्या कहेंगे? प्रोप। क्या नाम हो गया? प्रोप। आ गया समझ में? 3 कार्बन को क्या कहेंगे? प्रोप। एल्डिहाइड ग्रुप का है। क्या ग्रुप का है? एल्डिहाइड ग्रुप का। उससे पहले इस बात को समझिए, सब में सिंगल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। तो सिंगल बॉन्ड है तो ये आराम से लिखेंगे क्या चीज? प्रोपेन। क्या लिखेंगे? प्रोपेन। एन ग्रुप का है तो प्रोपेन। हो गया ना? इसका नाम क्या होगा? पहले तो प्रोप लिखे, एन ग्रुप लगाए तो प्रोपेन हो गया। अब चूंकि देखिए CHO के प्रत्यय में क्या लगाएंगे? सब प्रत्यय में है तो अल प्रत्यय। क्या प्रत्यय? अल। तो अब इसमें अल जोड़ दीजिए तो प्रोपेनल। अल जोड़ दे तो क्या हो गया? प्रोपेनल। आ गया समझ में? क्या नाम हो गया इसका? प्रोपेनल। 1 नंबर पर है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 प्रोपेनल। हो गया नाम इसका। है? क्या क्या लिख रहा है? वीडियो चल रहा है? नहीं चल रहा है। चल तो रहा है, देखिए ऊपर में। अभी नहीं चल रहा है। अच्छा हट गया ना? अभी चल रहा है ना? इसे ठीक है, चले दीजिए अभी। ठीक तो है? समझ में आ गया जी? अभी काउंट कर रहा है ना? 1 घंटा क्या मिनट होगा देखिए तो। हाँ ठीक है, चलने दीजिए। खत्म होगा तो बंद हो जाएगा, तो बंद हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। अब 11 नंबर में देख लीजिए, है कि नहीं? 11वां नंबर में देख लीजिए। अब हम आपको देख रहे हैं ऐसे C और CHO। क्या लिखिए? C और CHO। भैया इसमें कहीं शाखा है? नहीं सर। नहीं है तो कार्बन की गिनती 1 2 3 4। भैया 4 कार्बन है तो क्या नाम इसका हो जाएगा? ब्यूट। क्या नाम हो जाएगा? ब्यूट। सब में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। और CHO जुड़ा हुआ है तो ब्यूटेनल। क्या नाम है इसका? ब्यूटेनल। 1 नंबर पर है तो 1 ब्यूटेनल। आ गया समझ में?
12वां नंबर देख लीजिए, कैवा नंबर देख लीजिएगा, 12 नंबर। अब हम लोग अल हटा करके अब एल्कोहल ग्रुप का देख लेते हैं। किस ग्रुप का देख लेते हैं? अल्कोहल ग्रुप का। तो CCOH यहां पे हम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? CCOH। कार्बन श्रृंखला, इसमें तो कार्बन है ही नहीं, तो कार्बन श्रृंखला तो ये हो जाएगा, कार्बन श्रृंखला ये हो जाएगा। तो कार्बन क्या हो जाएगा बताइए, जोर से बोलिए, 2। कार्बन कितना है? 2। तो 2 कार्बन है तो उसको बोलेंगे एथ। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे? एथेन। क्या बोलेंगे? एथेन। ई किसका ग्रुप है? OH का। और OH ग्रुप रहता है तो क्या जोड़ते हैं? ऑल प्रत्यय। क्या जोड़ते हैं? ऑल। OH रहता है तो क्या जोड़ देते हैं? ऑल। तो इसमें क्या जोड़ देंगे? ऑल। तो हो जाएगा एथेनॉल। क्या हो जाएगा? एथेनॉल। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? कहीं से कोई बाहर है तो बोलिए। अब 13 नंबर ध्यान से समझिए, 13 नंबर को ध्यान से समझिए, कहीं से दिक्कत नहीं ना हो रहा है? CCCOH। अब बताइए कार्बन कै गो है? 4। तो 4 को कहेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड तो ब्यूटेन, OH ग्रुप तो ऑल। तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल। मजा आ रहा है आप लोगों को? पहले रोज तमाशा करते, सब बुझाई भी नहीं कर रहा है। अब बोल के दिखा तो कि नहीं बुझाता है से। अब आप लोग दूसरा को पढ़ा दीजिएगा। कितना भारी चीज था वो हल्का आप लोग कर दे रहे हैं। इसको तो आप लोग बखिया उधेड़ दिए। हंस रहा होगा कि बताइए तो बिट्टू से इतना तोड़ तोड़ कर पढ़ा दिया कि सब लिख बने बना दे रहा है। 14 नंबर देख लीजिए जरा सा, ब्यूटेनॉल पढ़ लिए। अगर हम इस कार्बन को ऐसे कर दे, कार्बन 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 ऐसे है, और यहां से हम OH निकाल दिए। कहां से? यहां से OH निकाल दिए। अब तो कार्बन की गिनती करना पड़ेगा। क्रियाशील मूलक जहां पर भी लगा हुआ हो और जिधर से नजदीक पड़े उधर से ही गिनती करते हैं। किधर से गिनती करें? इधर से, किधर से? इधर से। वाह, 1 2 3 4, 4 कार्बन भैया ब्यूट। 1 मिनट, 4 का तेरे के 4 कार्बन बना तो क्या लिखेंगे? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। समझे कि नहीं? OH लगा हुआ है तो ऑल। क्या नाम है इसका? ब्यूटेनॉल। और OH कहां से आ गया? दूसरा नंबर से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? दो ब्यूटेनॉल। क्या नाम है इसका? 2 ब्यूटेनॉल। आ रहा है समझ में? तो संख्या के बाद हम लोग डैश देते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो इसको क्या कहेंगे? 2 ब्यूटेनॉल। क्लियर हो गया? 15वां नंबर देख लीजिए, धीरे धीरे हार्ड करेंगे, धीरे धीरे। अब देख लीजिए 15 नंबर में, बढ़िया से समझिएगा। CC, यहां से CHO, ध्यान समझिएगा। CCCHO, यहां से